फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिज़िक्स की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट इन फिज़िक्स। इस सेशन में हम हीट को सबसे पहले जनरल डेफिनेशन से फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, यानी हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो है मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है हीट के ऊपर। तो सबसे पहले हीट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसमें हम आम तौर पे पढ़ते हैं कि हीट बेसिकली एक प्रॉपर्टी है एनर्जी की, जो कि मूव करती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, या वो फ्रॉम हॉटर रीजन टुवर्ड्स कोल्डर रीजन जो है वो मूव करती है। और हीट में हम बुनियादी तौर पे जो है थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, इसको हम काफ़ी पढ़ेंगे। तो थर्मो इटसेल्फ जो है हीट को कहते हैं। थर्मो माने हीट, और डायनेमिक्स जो है ये एक ख़ास किस्म का जो है वो फोर्स है, या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हीट को इन अ वे उसे यानी मूव करने में, या उसे स्टिमुलेट करने में, या उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। या ये प्रोसेसेस हैं सिस्टम के, या बुनियादी तौर पे जिस तरह हम पढ़ते हैं, जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसमें जो मोशन ऑफ बॉडीज़ है, और वो मोशन जो है वो होता है किसी पर्टिकुलर फोर्स की सूरत में। तो यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो इन अ वे एक वर्ड है, उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये हीट से रिलेटेड है, या हीट के मोशन से, या हीट की मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड है, या हीट की जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम हॉटर रीजन टुवर्ड्स कोल्डर रीजन, या फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है या मूव होती है फ्रॉम हॉटर रीजन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन। और ये एक मैकेनिज्म है जिसमें एक थर्मोडायनेमिक टाइप जो है वो वर्क होता है, या ट्रांसफर ऑफ जो है वो मैटर होता है। तो बुनियादी तौर पे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल्स में एक खास किस्म की मूवमेंट हो रही होती है, या उनमें वाइब्रेशंस हो रही होती है, या उनमें एक किस्म की जो है वो रबिंग हो रही होती है। जिस तरह से आप अपने हाथ जो हैं जब उन्हें हम रब कर रहे होते हैं, खुसूसन सर्दियों में, तो हम देखते हैं कि जो हमारे हाथ के जो पाम्स होते हैं, वहीं पे हमें एक खास किस्म की जो है वो गर्मी जो है वो पैदा होते हमें फील होती है, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं उनमें ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम एक्चुअली उन्हें रब कर रहे होते हैं तेजी से, तो वो जो ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वो हीट बुनियादी तौर पे पैदा हो रही होती है, और उन्हें हम जो है वो सरफेस ऑफ जो पाम ऑफ हैंड्स है उस पे हम ये महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई भी जो दो बॉडीज हैं जब वो आपस में कोलाइड करेंगी, या उनमें खास किस्म की जो है वो मूवमेंट होगी, या उनमें एक इंटरेक्शन होगी, और वो रबिंग की सूरत में होगी, तो भी वहां से जो है वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस पर्टिकुलर या खास एनर्जी को हम हीट कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जिस तरह हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पे काम जो है वो हो रहा होता है, तो हीट जो है वो बेसिकली ट्रांसफर है, या ये एक प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यानी जब भी काम होगा तो उसमें यानी हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। और इसी तरह से ये जो ट्रांसफर एनर्जी जिसको हम हीट कहते हैं, इसकी वजह से उसमें खास किस्म की चेंजेस आती हैं, यानी एनर्जी की चेंजेस होती हैं, या उसमें वेरिएबल्स होते हैं। और इस तरह से हम उस खास किस्म की जो यानी वेरिएबल है, या जो उसमें एक किस्म की जो चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो एंथैल्पी है, ये एक इंटरनल एनर्जी की एग्जांपल है। इसको हम आगे भी देखेंगे। और इसी तरह से ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम देखते हैं, तो जब हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में से हम जब आते हैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, तो हमें ये यानी आम तौर पे फील होता है कि जो हीट है बेसिकली ये प्रॉपर्टी है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की। और इसी तरह से हीट जो है जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल जो है वो यूज की जाती है, क्यू। और हीट जो है उसका जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अमाउंट है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज जूल। तो ये हम उसकी इक्वेशन जो है हीट की लास्ट में देखेंगे, और वहीं पे हम मालूम करेंगे कि हीट को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं,
या हीट की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है। तो इसी तरह से जो एक ख़ास किस्म की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है हीट के सूरत में, तो ये एक प्रोसेस है और इस अमल के दौरान जो एनर्जी यानी ट्रांसफ़र होती है अ, थर्मोडायनामिक्स के अलावा, या जब काम हो चुका होता है तो उस हम पर्टिकुलर एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जो हीट या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई थी वो बेसिकली एक मैटर में थी या मैटर का हिस्सा था। और इसी तरह से हीट जो है उसे अगर हम यानी बुनियादी तौर पे प्रिसाइज़ करें डेफ़िनेशन को, तो बेसिकली ये है कि ये एक ख़ास किस्म की एनर्जी है जो बुनियादी तौर पे ट्रांसफ़र होती है मैटर की सूरत में। और आम तौर पे जो यानी हीट है, जो कि फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किसी हॉट बॉडी से या किसी हॉट रीजन से जो है वो मूव करती है या वो फ्लो करती है या वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द कोल्ड रीजन या कोल्ड बॉडी। जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा है कि हमेशा यही होता है कि हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉट पर्टिकुलर रीजन टू दी कोल्ड रीजन। और इसी तरह से हमें फ़ील होता है सर्दियों में भी। मिसाल के तौर पे अगर 2 यानी सिबलिंग्स हैं या अगर हम किसी के साथ सर्दियों में सोए हुए हैं, तो पहले से जो यानी बिस्तर पे ऑलरेडी सोया हुआ होता है, तो जो बाद में जो आ रहा होता है वो सोता है, तो जब उसके पाँव या उसके बॉडी का कोई हिस्सा हमें फ़ील होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमें ना लगाओ। होता ये है कि हम क्योंकि पहले से बिस्तर में मौजूद होते हैं, तो हमारे जो बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो मेंटेन हुआ होता है, और जो फिर लेट से आता है या जो बाद में आ रहा होता है वो इन अ वे एक किस्म की कोल्ड बॉडी है। तो जो हमारी बॉडी में जो एक हीट ऑलरेडी मेंटेन हुई हुई होती है वो उसकी तरफ मूव कर रही होती है, तो हमें फिर से जो है वो सर्दी लगना शुरू होती है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेसेस होते हैं हीट के, जिसमें कंडक्शन भी है, जिसमें कन्वेक्शन भी है और उसमें रेडिएशन भी है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो हीट के यानी इन अ वे पाथ्स हैं या ये तरीके हैं कि जिससे ये फ्लो ऑफ हीट जो है वो हो रहा होता है। और इसी तरह से हीट जो है वो बेसिकली जब भी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी या फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर रीजन, तो वो 100% जो है वो हीट ट्रेवल नहीं होती। लाज़मी तौर पे कुछ जो है सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो बुनियादी तौर पे इन अ वे जो है वो कहीं न कहीं पे जो है वो ज़ाया भी हो रहा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जो इंजन है या जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसमें 100% एफिशिएंसी नहीं होती। और वो 100% एफिशिएंसी इस वजह से ही नहीं होती क्योंकि 100% जो हीट है या जो हीट एनर्जी है वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकती। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई यानी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसी इंजन जो है वो बने जो 100% जो है वो एफिशिएंट हो या एफिशिएंसी पे काम करे। और इसी तरह से जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज़ हैं जिनको हम बाद में किसी दूसरे सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, और वो बुनियादी तौर पे 4 लॉज़ हैं। और एक ज़ीरो लॉ है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और फिर हम उनमें जानेंगे कि ये जो इंजन्स हैं, जो गाड़ियों के इंजन्स हैं जो काम करती हैं, जिन्हें स्टीम इंजन्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो भी बेसिकली इससे ही रिलेटेड है कि बुनियादी तौर पे हीट की वजह से वो काम कर रही होती हैं, एक पर्टिकुलर स्टीम जो है वो जनरेट हो रही होती है, और फिर वो मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, तो स्टीम जो है वो इन अ वे एक किस्म का फोर्स होता है जो उन्हें मूव करता है, और इस तरह से वो इंजन जो है वर्कआउट करती है। तो फ्रॉम ट्रेन्स उससे लेके जो दौर जदीद की जो गाड़ियाँ हैं, उनमें ये किस तरह से स्टीम इंजन्स फंक्शन करती हैं, उनको भी, और ये जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज़ हैं, उनको हम किसी और सेशन में कवर करेंगे। फिलहाल जो है उसमें हम बस ये देखेंगे कि एनर्जी जो है वो जब हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वन बॉडी, तो फिर हम उसे आम तौर पे मुंतकिल करते हैं दूसरे बॉडी में, या वो नेचुरली हो रही होती है, लेकिन हम उसे कंज़र्व भी कर सकते हैं या हम उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जो एनर्जीज़ का जो यानी फ्लो है उसको हम इक्विलिब्रेट भी कर सकते हैं, और फिर उससे एक ख़ास किस्म का फ़ोर्स जो है वो भी जनरेट हो रहा होता है, और उस फ़ोर्स को भी हम जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से हीट जो है उसका अब हम देख लेते हैं जो मैकेनिज़्म है ऑफ ट्रांसफ़र।
जो हीट को डिफाइन भी करता है और उसे हमें समझने में हेल्प भी करता है। तो हीट बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ तरीकों में जो है वो ट्रांसफ़र होती है या मूव होती है, और वो जो तरीके हैं वो कंडक्शन और इसी तरह से कन्वेक्शन और इसी तरह से रेडिएशन, ये 3 मैकेनिज़म्स हैं जिसको हम कहते हैं कि हीट जो है वो बुनियादी तौर पे इनमें से किसी एक तरीके में या इन सब तरीकों में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। मिसाल के तौर पे सूरज की किरणें जो हैं वो हम सब जो है वो ले रहे होते हैं, हम फ़ील करते हैं। तो ये एक रेडिएशन का अमल है और उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी कहा जाता है, जिसको हम यूएचवी समझते हैं। और ये रेडिएशंस जो हैं वो बड़े यानी आम तौर पे हार्ड भी होते हैं, और ये क्योंकि जो हम देखते हैं ओज़ोन स्फीयर जो है, अगर ओज़ोन स्फीयर ना हो, तो ये जो रेडिएशन की किरणें अगर डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ पे पड़े तो शायद यहाँ पे जो लाइफ़ है उसका सर्वाइव जो है वो मुश्किल हो जाए या इम्पॉसिबल हो। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी आप देख रहे होते हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, सेवर्स हैं, बल्ब्स हैं और इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं, तो उनसे भी लाइट जो है वो एमिट हो रही होती है और वो भी जो है इन अ वे एक किस्म की रेडिएशंस जो है वो हो रही होती है। दूसरा आम तौर पे जब आप देख रहे होते हैं कोई स्टोव वगैरह या कोई चूल्हे वगैरह जब वो जल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कन्वेक्शन कह रहे होते हैं या साथ में हम कंडक्शन भी कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक 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 बर्तन है, उसमें आपको पानी नज़र आ रहा है। तो ये जो पानी में जो हीट है, बेसिकली तो जो हीट है डायरेक्टली वो बर्तन और इस फायर का जो आपस में कनेक्शन है, तो इसको हम कहेंगे कंडक्शन। इस तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मेटल है, तो ये पूरा बर्तन जो है यहाँ से ये हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है और ये इस पूरे मेटल के हिस्से को भी जो हीट है, वो आके लग जाती है। या किसी एक हिस्से को अगर आप कोई राड हो आयरन की, तो उसे आप अगर आग पे रखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता वो पूरी राड जो है उसमें वो हीट आपको फ़ील होगी। इस अमल को हम कहते हैं कंडक्शन। जबकि कन्वेक्शन जो है कि इसके अंदर जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट है या जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है और इस अमल को हम कह रहे होते हैं कन्वेक्शन। जिस तरह से आप देख रहे होते हैं कि ऑयल में कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, आप पकोड़े वगैरह तल रहे हैं मिसाल के तौर पे, या फ्राइंग का और काम हो रहा होता है, या आप पानी में अंडे जो है वो बॉयल कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो यानी प्रोसेसेस हैं, इनको कन्वेक्शन कहा जा रहा होता है। तो ये कन्वेक्शन है यानी इनमें आप यूँ कहें कि इनडायरेक्टली जो है वो हमें हीट मिल रही होती है बिकॉज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है या जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें एक खासी चेंज आ रही होती है। तो बेसिकली ये मैकेनिज़म्स हैं जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हीट कैन ट्रांसफ़र डायरेक्टली थ्रू अ प्रोसेस व्हिच वी कॉल एज़ कंडक्शन, and sometimes heat may also transfer through a process which is called as convection। और थर्ड एंड लास्ट जो है कि यूजुअली हीट जो है ये ट्रांसफर होती है थ्रू रेडिएशन, एंड सनलाइट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ द रेडिएशन। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, वो भी रेडिएशन है। तो ये प्रोसेस है कंडक्शन में, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोसेस है और इसमें बॉडीज जो हैं वो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड हो रही होती हैं, जबकि रेडिएशन जो है सेपरेटेड बॉडीज में हो रही होती है। और इसमें हमें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनके सूरत में ये हीट जो है वो हम तक जो है वो पहुंच रही होती है या हम उसे फील कर रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग में। और इसी तरह से जो कन्वेक्शन है वो इंटरमीडिएटरी टाइप जो है इस प्रोसेस में आ रही होती है, यानी डायरेक्टली वो नहीं आ रही होती बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट ऑफ वन बॉडी एंड देयर इज यूजुअली सर्टेन इंटरेक्शन। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कंडक्शन जो है वो हो रही है, यहाँ पे एक बर्तन है और उसमें वो हीट चूल्हे पे रखा हुआ है, लेकिन उसमें जो पानी है तो उसमें जो हीट पानी की वजह से जो कोई चीज़ अगर मिसाल के तौर पे एग अगर बॉयल हो या समथिंग लाइक दैट, जिस तरह से कोई चीज़ फ्राई हो रही होती है ऑयल में, तो उस अमल को हम कन्वेक्शन कह रहे होते हैं। तो ये इंटरमीडिएटरी होती है
कि जिसमें 2 से ज़्यादा बॉडीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हों। तो ये एक मुख्तलिफ प्रोसेस है, और जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बेसिकली जो हीट है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं यूजुअली कि एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर होती है या हायर टेम्परेचर जिसे कहा जाता है, और ये फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन जो है ये ट्रांसफर करती है, या इसमें एक किस्म की मूवमेंट होती है, और ये नेचुरल है। जहाँ पे भी हीट होगी तो वो आम तौर पे सराउंडिंग में मूव करेगी, और ये नेचुरल है, यानी हम बुनियादी तौर पे डेफिनेशन जो करते हैं कि समथिंग, कि जो हॉट है, जो चीज़ गर्म है, इसका मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, एंड समथिंग दैट इज़ कोल्ड, जो चीज़ ठंडी है, फिर हम समझते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो लो है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हीट बुनियादी तौर पे इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रेवल करती है, जो मूव करती है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी इनमें कांटेक्ट होगी, और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या ये रेडिएशंस के सूरत में, या मुख्तसरन, या इसको सिंपल हम कहें तो खास किस्म की मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या इनमें जो आम नॉर्मल जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा जो हैं उन वेव्स के सूरत में ये ट्रेवल कर रही होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक और जो है वो फिगर नज़र आ रही है, इसमें भी आप ये देख रहे हैं, ये भी कंडक्शन का एक यानी हिस्सा है, प्रोसेस है। तो आप देख रहे हैं कि ये रॉड है, ये एक जो है वो आग जो है उसको आप जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हीट जो है ये पूरे रॉड तक जो है फैल जाएगी। इस अमल को हम कंडक्शन कहते हैं, और ये जो कंडक्शन हो रही होती है ये मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मेटल के जो यानी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैरी करेंगे हीट। इसी तरह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरी करते हैं हीट, और इसी तरह से जो यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरी करते हैं। तो कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो या रेडिएशन हो, ये जो हीट जो कैरी हो रही है या जो ट्रांसफर हो रही है, तो ये बिकॉज ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स ही हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्टव नज़र आ रहा है और एक बीकर नज़र आ रहा है, उसमें पानी है। तो ये पानी में जो अंदर जो प्रोसेस होगा, पानी गर्म हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है। जबकि जो स्टव की जो हीट है और जो बीकर है ये कंडक्शन है। और इसी तरह से इसमें हीट जो है वो हमें उसका ख़ास कलर नज़र आ रहा है। तो ये एक एमिशन हो रही है, लाइट एमिशन है, तो इसको हम रेडिएशन कह रहे होते हैं। और ये आपको यहाँ पे फर्दर जो है आप नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से वो रेड हो रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह से ये इवेपरेशन होगी, यानी बुनियादी तौर पे स्टीम की सूरत में जो है ये हीट यहाँ से उड़ जाएगी। तो ये जो स्टीम बन रही है वो स्टीम एक खास पर्टिकुलर एक जो है वो फोर्स इन अ वे आप कहते हैं डेवलप होता है, और इस इंजन्स जो हैं वो इसी फोर्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो ये फोर्स आगे जो है वो चीज़ें उनको मूव करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये हम देख रहे होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने लिफ्ट्स वगैरह देखी होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। उनमें गो के हीट नहीं होती, लिक्विड होता है, जो लिक्विड को आप प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से फोर्स जो है वो डेवलप हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो बिकॉज़ ऑफ दी जो एक इवेपरेशन का अमल है उससे ये प्रोड्यूस होगा। तो ये एक अमल है, प्रोसेस है, और इससे हम इसको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों में जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक ख़ास किस्म की जो है वो अगर इलेक्ट्रिक पोलराइज़ेशन हो, या अगर हीट जो है वो जब ट्रैवल करती है तो फिर हम उसको मेज़र करते हैं, उसका अमाउंट और उसकी क्वांटिटी। फिर हम देखते हैं कि ख़ास किस्म का जो है वो जो चीज़ें होती हैं उनके वॉल्यूम में वेरिएशन आता है। अगर ये रॉड आप देख रहे हैं तो जब ये हीट अप हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, या इन अ वे वो जो है वो मोटा भी हो जाएगा। और इसी तरह से लिक्विड्स में भी ऐसा ही होता है कि जब उन्हें उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जब वो बढ़ जाती है, तो उनमें भी हम देखते हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ जो है वो हो जाता है। और ये एक ख़ास किस्म की जो है उसे हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको यानी यूज़ करते हैं एनर्जी को। इसी तरह से आपने आम तौर पे जो है वो रेडियो एक्टिविटी भी सुनी होगी।
तो रेडियो एक्टिविटी में हम क्या देख रहे होते हैं, लाइट जो है वो एमिट हो रही होती है, यानी उसमें एटम जो है इन अ वे उसका एक किस्म का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, और उससे फिर वो जो रेजेस निकलते हैं, तो उस रेजेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या आप उसको सिंपल अगर आप कहें कि ये रेडिएशन है, तो भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी है कि बेसिकली लाइटनिंग जो है कोई चीज़ जिससे कोई किरणा या जिससे कोई शुआ निकल रहा हो, या जिससे मतलब एक किस्म की वेव्स जो हैं वो बन रही हों, तो उसे भी हम इन अ वे हीट कह सकते हैं। तो लाइट जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हीट। किसी भी चीज़ से अगर लाइटनिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हीट का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, और लाइट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस व्हिच वी कॉल इज रेडिएशन। इसी तरह से ये जो कन्विक्शन हो रही होती है, तो ये कन्विक्शन बुनियादी तौर पे एक खास किस्म की जो मूवमेंट हो रही होती है ना हीट की। यहाँ पे आपको ये फिगर जो है जब आप इसे देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन क्या होगा कि सरफेस फ्लो से ये हीट जो है क्योंकि बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये आपको यहाँ पे हॉट रीजन नजर आ रहा है, और ये आप यहाँ पे आपको कोल्ड रीजन नजर आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, और फिर टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि ये जो हीट है ये इस पूरे रीजन में जो है वो फैल जाएगी, या जो रीजन है वो इन अ वे हॉट हो जाएगा। और इसी तरह से हम जो आप देखते हैं कि जो क्रस्ट ऑफ अर्थ है, या जब वॉल्केनोस जो इरप्ट हो रहे होते हैं, तो वो भी इसी बुनियाद पे हो रहे होते हैं कि वो हॉट रीजन से जो है वो आना चाहते हैं कोल्ड रीजन की तरफ से, और इसी तरह से जो वॉल्केनोज होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं, या हम जो अर्थक्वेक्स हम देख रहे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जब डिस्टरबेंस होती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो इंटरनल जो कोर ऑफ द अर्थ है उसमें, तो फिर उससे खास किस्म की एक वेव्स जो है वो बन रही होती हैं रेडिएशन की तरह, और वो वेव जो है वो सरफेस जो है ज़मीन का उसे हिलाती हैं, मूव करती हैं या शेटर करती हैं। हम उसे जो है वो फिर अर्थक्वेक कह रहे होते हैं। तो ये कन्वेक्शन है ऑफ जो हीट है, और ये एक प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि हीट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम हॉट रीजन टुवर्ड्स द कोल्ड रीजन। और इसी तरह से जो है हम इस हीट को बुनियादी तौर पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होती है, और हमें पता लगता है कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती है फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर रीजन, या किस तरह से वो मूव करती है फ्रॉम हॉट रीजन टुवर्ड्स द कोल्ड रीजन, या फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। और इसी तरह से ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा है इजी, और इसी प्रिंसिपल्स पे ये जो स्टीम इंजन्स हैं वो बनाई गई, जो कि आज तक इस्तेमाल की जाती हैं। गो कि अब उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आप आमतौर पे जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं उसमें पेट्रोल हो, या उसमें मोबिल ऑयल्स हो, या उसमें आप कोई गैस वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी वगैरह, तो उनमें से बेसिकली स्टीम बन रही होती है, और वो स्टीम जो है वो जो इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग पिस्टन्स को जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर, तो वो उन्हें मूव करती है, और इसी तरह से वो एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो इंजन जो है वो काम करना शुरू कर देती है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको फिर हम बाद में जब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन जब हम कर देंगे तो समझ आ जाएगा। इसी तरह से लेटेंट एंड सेंसिबल हीट कहा जाता है। तो लेटेंट बुनियादी तौर पे छुपी हुई जो यानी हीट है उसे कहा जाता है। तो हीट को हम जिस तरह से हिरारत कहते हैं उर्दू में, और इसी तरह से सेंसिबल भी जो है, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो हैं उन्होंने ये टर्म्स जो हैं पहली दफ़ा कोइन किए थे, या उन्होंने डिस्क्राइब किए थे 1847 में। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट, एंड सेंसिबल हीट माने हसास हीट। और उन्होंने कहा था कि ये हीट के कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को अफेक्ट करते हैं, और इसी तरह से उन्होंने इनको नाम दिया कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी तो पता है ना कि जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, यानी एक बॉडी में या एक ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है या जो स्टोर्ड हीट होगी उसे हम पोटेंशियल कहेंगे, और काइनेटिक मूवमेंट वाली को कह रहे होते हैं, यानी जब मूव कर रही होती है उसको। इसी तरह से जेम्स प्रेस्कॉट ने जो है वो लेटेंट हीट जो है उसे डिफाइन इस तरह से किया था कि ये एक एनर्जी है जो हमें पजेस होती है
जब हम डिस्टेंसिंग कर रहे होते हैं पार्टिकल्स की, जहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है या वो ग्रेटर हो जाती है डिस्टेंस की निस्बत, और इसी तरह से ये हमें पोटेंशियल एनर्जी के सूरत में जो है वो मिल जाती है। जबकि सेंसिबल जो एनर्जी है या जो हीट है, उसने कहा था कि ये वो है कि जिसमें हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें मूवमेंट होती है। और उन्होंने इसको फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो कंपेयर किया। तो यहाँ पे आपको यानी क्लियर हो जाएगा कि जब हम लेटेंट हीट कहेंगे, जो कि आमतौर पे हम छुपी हुई हिरारत जिसे हम कहते हैं, तो ये लेटेंट हीट जो है वो इन अ वे एक यानी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब हम सेंसिबल हीट कहेंगे तो सेंसिबल हीट का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी। ये सादा अल्फाज में आपको समझ आ जाएगी। और इसी तरह से लेटेंट हीट वो यानी एक हीट है जो जो रिलीज हो जाती है या जो एब्जॉर्ब हो जाती है केमिकल सब्सटेंस की, या एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें एक सिस्टम में जो है वो यानी एक चेंज आ जाती है। और ये चेंज जो है वो होती है, और उस चेंज के दौरान ओवरऑल जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें हमें ये फील नहीं होता। और इस प्रोसेस को जो है वो ट्रांजिशन भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि आइस जो है वो किस तरह से पिघल रही होती है, या पानी जो है वो किस तरह से जो है वो बॉयल हो रहा होता है। तो इस अमल को उन्होंने जो है वो नाम दिया था लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बादल है। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और बॉइलिंग की सूरत में पानी से जो बुखारात उड़ जाते हैं, जब वो स्पेस पे एक खास लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है, तो ये फिर वहाँ पे बादल्स के सूरत में या क्लाउड्स के सूरत में जो है वो बन जाते हैं। और बाद में फिर जो है वो एक किस्म की जो है वो रेनिंग हो रही होती है। इसी तरह से आप राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो देख रहे होते हैं कि मेवे जब पक जाते हैं तो उनमें ये एक अंदर उनकी खास चेंज आती है। ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो तो मेंटेन होगा, लेकिन एक खास किस्म का जो प्रोसेस होगा या जो फेज ट्रांजिशन होगी, उसमें उसमें सर्टन जो है वो वेरिएशंस आती हैं। जिस तरह से बर्फ़ जो है जब वो मेल्ट होती है, तो वो बर्फ़ ठंडी होती है तो मेल्ट होगी तो पानी भी वो ठंडा ही होगा। कुछ टाइम के बाद फिर वो ऑब्वियसली गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा ही है तो ठंडा ही रहेगा। इसीलिए जो है उसको हम आम तौर पे कहते हैं कि जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। तो बहरहाल यहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी आप अगर इस फिगर को गौर करें। सेंसिबल हीट में जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आता है, जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली हो रही होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी तब जबकि यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तब जो उसमें के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60 डिग्रीज जो है वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, या 15.6 जो है वो डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 212 जो है वो डिग्रीज जो है वो फ़ारेनहाइट है, या 100 डिग्री सेल्सियस है। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। जबकि यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं नज़र आ रही, टेम्परेचर जो है वो सेम है, 212 फ़ारेनहाइट है या 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो जो है बिल्कुल सेम है, जबकि उसके जो फेजेस ट्रांजिशन उसमें हो रही है। तो इसीलिए इसको लेटेंट हीट को जो है वो पोटेंशियल हीट कहा जाता है, और इसको काइनेटिक हीट जो है वो कहा जा रहा है। बेसिक डिफरेंस जो है वो जो है वो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर है। इसी तरह से हीट इंजन जो है क्लासिकल या जो थर्मोडायनेमिक्स हैं उनको, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हीट इंजन का। गो के हम इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं उसमें हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी कि बुनियादी तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर स्टीम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक टैंक है, इसमें पानी होगा, ठीक है। तो जब आप इसे यानी हीटअप करेंगे, तो हीटअप करने की वजह से कन्वेक्शन जो होगी, तो कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पे स्टीम जो है वो उसका एक अमल जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और फिर इवेंचुअली वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थ्रू अ लॉ ऑफ जो है वो कन्वेक्शन या इवेपरेशन जिसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, तो उसके थ्रू ये एक खास किस्म का जो फोर्स है वो जनरेट होगा। और इसी तरह से ये एक्सपेंशन होगी स्टीम की,
और ये जो एक्सपेंशन होगी उसकी वजह से जो पिस्टन है उसे वो एक किस्म का पुश मिलेगा या वो फोर्स मिलेगा। तो जब इसे फोर्स या पुश मिलेगा और वो कॉन्स्टेंटली बेसिस पे मिलता रहेगा, तो ये पिस्टन जो है उसमें मूवमेंट होगी, मूव करता रहेगा और उस मूवमेंट की वजह से जो है वो हमें एक काम जो है वो होता हुआ नज़र आएगा आउटपुट के सूरत में, यानी ये व्हील जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो ये शुरू-शुरू में था, यानी अर्ली डेज़ में ये जब इंजन्स बनाई जाती थी तो उसमें जो ये एक किस्म की हीट इंजन्स हैं वो काम कर रही होती थी। और ये जो आपने देखा भी होगा कि पुराने दौर की ट्रेन्स कभी-कभार मूवीज़ में आपको नज़र आती हैं कि वो मुसलसल उसमें जो है वो आग जो है वो यानी कोयले वग़ैरह फेंक रहे होते हैं और उससे वो आग बन रही होती है अंदर और उसकी वज़ह से ये अपना ट्रेन जो है वो चल रही होती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम हीट इंजन कहते हैं कि हीट की वजह से स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और स्टीम जो है वो एक किस्म का फोर्स प्रोड्यूस कर रही है और वो फोर्स पुश कर रहा है पिस्टन को और उसकी वजह से काम जो है वो हो रहा है आउटपुट के सूरत में, यानी व्हील जो है उसकी मूवमेंट मूवमेंट जो है वो हो रही है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसको फिर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको फिर हम आगे इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हीट इंजन है इसको फिर आगे जाके तो स्टीम इंजन इसी इसी पे जो है वो बनी, इन प्रिंसिपल्स पे और उन्होंने काम किया। लास्ट में हम देख लेते हैं हीट इक्वेशन। तो जो हीट एनर्जी है कैलोरीज की सूरत में उसको जिस तरह मैंने आपको बताया था क्यू सिंबल है और Q इज इक्वल टू एम सी और डेल्टा टी। तो एम से मुराद है मास जिसको हमेशा ग्राम्स में आपने शो करना होगा स्पेसिफिक हीट, और सी से मुराद है कैलोरी यानी ग्राम्स, एंड डेल्टा टी जो है यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये इसमें एक प्रॉब्लम भी है, तो आप इसको भी स्टॉप करके देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से इक्वेशन जो है ये अप्लाई करके आप मालूम कर सकते हैं कि हीट का वेरिएशन या जो टेम्परेचर टेम्परेचर का वेरिएशन है वो किस तरह से होगा कि एक चीज़ अगर एक पे है आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको और कितना टेम्परेचर चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने हीट एंड फिजिक्स के बारे में तफसीलन जाना। आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको हीट को पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी भी होगी। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले सेशन तक के लिए। सो तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे सेशन में। टिल देन इट्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।